हमारे स्टैटिस्टिकल टर्म में 2 पॉइंट और हैं। एक है आपका सैंपल और दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप समझे सैंपल क्या है। सैंपल को वैसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में निदर्शन कहते हैं। ठीक है, सैंपल को अदर वर्ड से हम ये भी कह देते हैं नमूने। ठीक, अब पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको जो बताया था पॉपुलेशन के बारे में बताया था। स्टैटिस्टिकल टर्म में पहला आपका टॉपिक था पॉपुलेशन, दूसरा टॉपिक आपका है सैंपल, तीसरा है आपका ऑब्जर्वेशन। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, सैंपल में द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। अब जो हमारी जनसंख्या दी गई है, जो संख्या को हमने जो पार्ट जनसंख्या का जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया है वो एक सैंपल के रूप में जाना जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं की जनसंख्या 1000 है। जनसंख्या कितनी है? 1000 है। तो हमने उसमें से 100 ले लिए, उसमें से 100 लोगों की संख्या ले ली। तो जो 100 लोगों की संख्या ली है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सैंपल। ठीक, इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन ऑलवेज मीन द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विच इन्फ्रेंस आर टू बी मेड एट पर्टिकुलर टाइम। अब देखो सांख्यिकी में क्या है, जो जनसंख्या है पॉपुलेशन ऑलवेज मीन हमेशा मानी जाती है मीन द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। टोटल नंबर ऑफ जो व्यक्तिगत संख्या होती है उनका कुल योग को हम क्या मानते हैं सांख्यिकी में? हम उसको मानते हैं पॉपुलेशन। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विच इन्फ्रेंस आर टू बी मेड एट पर्टिकुलर टाइम। जो एक निश्चित समय में जो निरीक्षण किया गया था उसके द्वारा बना हुआ जो हमारी जो संख्या निकल के आई है, हमने निरीक्षण करा किसी स्थान विशेष का, फिर बाकी जो हमारी जो संख्या निकल के आई वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। ठीक है, अ सैंपल रिप्रेजेंट द स्मॉल कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच हैज एक्चुअली हैज बीन ऑब्जर्व्ड। कि जो सैंपल होते हैं, सैंपल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल क्या प्रस्तुत करते हैं कि स्मॉल कलेक्शन, एक छोटा कलेक्शन। मैंने अभी आपको बताया था कि एक जगह 1000 संख्या है तो 1000 में से हमने 100 ले लिया। 100 क्या हो गई? हमारी सैंपल। अब यहाँ पे बात आ गई इस वाले पॉइंट में कि द सैंपल रिप्रेजेंट द स्मॉल कलेक्शन, एक छोटी संख्या, एक छोटा समूह हम ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का। ठीक है, विच हैज एक्चुअली बीन ऑब्जर्व्ड, जो क्या कि हमने जिसका हमने पहले निरीक्षण किया है, ऑब्जर्वेशन किया है। अब फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के क्या थ्रू आप समझो, आप ऑल पेशेंट ऑफ एड्स ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑन 10 और 20 और 30 एनी कन्वीनिएंट नंबर। ठीक, पेशेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन रेफर टू अ सैंपल। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हमने ले लिया कि एड्स के जो रोगी हैं, एड्स के सारे रोगी इन द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड की बात करें पूरे संसार में जितने रोगी हैं, रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन, एक जनसंख्या प्रस्तुत करते हैं कि ये एड्स के रोगियों की संख्या, कुल संख्या इतनी है। ठीक है, वेयर एज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, हमने हर जगह का ऑब्जर्वेशन किया, हर स्थान का ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता लगा कि यहाँ की संख्या कितनी है। कि हमने ऑब्जर्वेशन करा इस क्षेत्र में 10 है, इस क्षेत्र में 20 है, क्षेत्र में 30 है, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते गए। टोटल जो हुई उनकी संख्या वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। ठीक, अब पेशेंट, अब इस पॉपुलेशन की संख्या से हमने कुछ पेशेंट लिए, तो वो किसको रेफर करेंगे? वो रेफर करते हैं सैंपल को, डेट इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया आपका निरीक्षण। निरीक्षण क्या आ जाएगा? निरीक्षण के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एन इवेंट, मेजरमेंट ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी घटना का निरीक्षण करना, घटना के निरीक्षण की माप करना, किसी घटना की माप करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण कहलाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस ब्लड प्रेशर, फॉर इंस्टेंस ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ऑक्सीजन कंपोजिशन एक्सेट्रा आर इवेंट्स वेयर एज 160 mm एंड 80 mm अपर एंड लोअर प्रेशर। ठीक, 106 फ़ारेनहाइट 65 किलोग्राम पर आवर 100 ml आर देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब देखो समझो, फॉर इंस्टेंट क्या समझना है आपको? यहाँ जैसे हमने निरीक्षण की बात हो रही है, किस किस का हम निरीक्षण कर सकते हैं?
ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप का, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी शरीर के तापमान का, ठीक है, ऑक्सीजन कंपोजिशन एक्सेट्रा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये सारे क्या यार इवेंट है। वेयर एज 160 mm 180 mm अपर एंड लोअर प्रेशर कि हमने अगर ब्लड प्रेशर चेक करा तो हमने देखा कि 160 अधिकतम है ब्लड प्रेशर और 80 न्यूनतम है। अगर फ़ारेनहाइट में गए किसी बॉडी का टेम्परेचर चेक करा तो हमने देखा कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ज़्यादा तापमान हो गया 100। वैसे सामान्य मनुष्य का ताप कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक सामान्य व्यक्ति का ताप। अगर हम बात करते हैं तो अगर इससे ऊपर जाता है तो व्यक्ति को क्या आता है, बुखार आने लगता है, फीवर हो जाता है उसे। अब ठीक है, अगर उसके वेट की बात कर रहे हैं हम, वेट तो 65 किलोग्राम उसका वजन है। 100 मिली अगर ऑक्सीजन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि बॉडी में कितनी ऑक्सीजन कंपोजिशन है निरीक्षण किया गया है तो 100 मिलीलीटर। ऑक्सीजन की जो हमारी जो एक मशीन आती है ऑक्सीजन हमारे मेजरमेंट करने के लिए, तो उसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 100 होता है वो स्वस्थ होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की पूरी मात्रा आ रही होती है। ठीक है, ये सब हमें पता कैसे चलता है, ये सब हमें पता चलता है निरीक्षण के द्वारा कि हम बॉडी टेम्परेचर हमने निरीक्षण करा कि हमने बॉडी टेम्परेचर नापा कि पता लग गया व्यक्ति का तापमान कितना है। ब्लड प्रेशर चेक किया, देख लिया कि बढ़ रहा है या घट रहा है। उसका वजन का वेट किया, देख लिया कि वजन कितना है। ऑक्सीजन मेजरमेंट की, वो एक मशीन के द्वारा होती है, उससे पता लग गया। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, द सोर्स दैट गिव्स ऑब्जर्वेशन सच एज ऑब्जेक्ट पर्सन एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल यूनिट। अब भाई देखिए आगे जो सोर्स है, स्रोत है, दैट गिव्स ऑब्जर्वेशन जिनके द्वारा हम निरीक्षण करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, पर्सन, वस्तुओं का, व्यक्तियों का आदि, आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल यूनिट, ये कहलाती है हमारी निरीक्षण करने की इकाइयां। इन बायोस्टैटिक्स द टर्म इंडिविजुअल और सब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशनल यूनिट। बायोस्टैटिक्स जो जैव सांख्यिकी में जो टर्म दिया गया है, टर्म क्या दिया गया, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत की हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, और सब्जेक्ट जो विषय है ये क्या है, यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करे जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल यूनिट, निरीक्षण करने योग्य इकाइयां। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।